अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कुरान को तजवीद से पढ़ना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू रीड कुरान विद तजवीद? वाई तजवीद? पूछते हैं कि तजवीद क्यों ज़रूरी है। तो ये इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। और ये भी उसी का पार्ट है। इसमें मज़ीद हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि तजवीद क्यों ज़रूरी है। और कुछ लोग पूछते हैं कि जो लोग कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ते तो क्या ये गुनाह है? तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर कोई कुरान को उसके जिस तरह से उसको हुक्म दिया गया पढ़ने का, जो आयतों का और अल्फाजों का हक़ है, अगर वो अदा नहीं करेगा तो उसको गुनाह होगा। लेकिन कई दफ़ा ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कोई सोर्सेज़ नहीं है कि आप लोग उसको सीख सकें। वैसे आजकल तो ये सीखना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आजकल आपको कुछ भी सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक मदरसे में प्रॉपर जाएँ। आप लोग घर बैठकर भी आजकल सीख सकते हैं। लेकिन जो एक ज़माना होता था जब ये इंटरनेट वगैरह सब कुछ नहीं होता था, तो लोगों के लिए मुश्किल होता था कि वो कहाँ जाके सीखें। अगर तो कोई कोशिश करता है और वो सीखता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सीख पाता, तो उसकी नियत अल्लाह ताला जानता है। वो फिर अल्लाह और उसका मामला है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ करता है या जो भी उसका मामला होता है। लेकिन जो सीख सकता है, सलाहियत रखता है, शऊर रखता है, अक़ल रखता है कि वो सीख सकता है कुरान को, जैसे हम बाकी दुनिया की चीज़ें सीखते हैं, आला से आला तालीम लेने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से ये भी ज़रूरी है कि आप कुरान को जो है वो सीखें, क्योंकि अब तो इसको सीखना बहुत आसान हो गया है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, किसी भी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं कि आप इसको एक ही दिन में सारा सीखें, आप थोड़ा-थोड़ा करके इसको सीख सकते हैं। क्योंकि कुरान को जिस तरह से अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, क्योंकि अरबी ज़ुबान है और ये इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है, अगर कोई इसको सीखे तो वो आराम से इसको सीख सकता है। सिर्फ़ कुरान को पढ़ना और एक दफ़ा पढ़कर उसको ख़त्म करके फिर सारी ज़िंदगी उसको बंद रखना कुरान को, कि हमने एक दफ़ा कुरान पढ़ लिया बस ख़त्म कर लिया, ऐसा नहीं है। कुरान सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़कर ख़त्म करके रखने के लिए इस दुनिया में नहीं आया कि हम उसको एक दफ़ा पढ़कर रख कर ख़त्म कर दें। तो मैं आपको कुछ मिसालें देके आज बताती हूँ कि तजवीद क्यों ज़रूरी होती है। और अगर आप तजवीद को सही से अदा ना करें तो उस पर जो लफ्ज़ों के मतलब होते हैं, जो उसके मीनिंग्स होते हैं, उस पे क्या असर होता है। अब जैसे आपके सामने ये 2 मिसालें लिखी हुई हैं। ये लफ्ज़ मैं आपको ये ऐसी मिसाल देकर बताती हूँ कि जैसे आप लोगों ने अगर उर्दू की स्पीच किसी से करवानी हो, तो तकरीर करवानी हो किसी से, तो आप जो उसके लिए बंदा सिलेक्ट होता है कि कौन उर्दू की तकरीर करेगा, उसके लिए आपके पास एक ऐसा बंदा होता है जो उर्दू का माहिर होता है, और वो बंदा सिलेक्ट करेगा कि कौन तकरीर करेगा। वो टेस्ट लेगा। अगर आप उसके सामने उर्दू में गलतियाँ करेंगे, उर्दू के लफ्ज़ों को सही से अदा नहीं करेंगे, तो वो कहेगा कि इसको उर्दू नहीं आती है, तकरीर नहीं कर सकता। अब अगर इसी तरह जैसे उर्दू होती है, जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, इसी तरह कुरान की भी होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उर्दू ज़ुबान की ये मिसाल देके बताती हूँ। ये स्वाद से लिखा हुआ है और ये सीन से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे इसका ये बनता है इस्लाह, किसी की इस्लाह करना, किसी को सीधा रास्ता दिखाना, किसी को सही तरीका बताना, ठीक है? ये उर्दू की मिसाल दे रही हूँ आपको। अब और ये है असलाह। अब ये देखें कि इनमें सारे लफ्ज़ वही हैं, ठीक है? सिर्फ़ इसमें सीन और स्वाद का फ़र्क है और इसका मानी कितना चेंज हो गया है। जब यहाँ पे हम स्वाद लगाएंगे तो ये इस्लाह बन जाएगा, यानी किसी की इस्लाह करना, और जब हम यहाँ पे सीन लगाएंगे तो असलाह बन जाएगा, यानी कि हथियार। तो सोचें कि अगर इसको लिखने से इसका मीनिंग चेंज होता है, तो जब आप कुरान में सीन की जगह स्वाद पढ़ेंगे, स्वाद की जगह सीन पढ़ेंगे, तो उसका भी मानी वहाँ पे चेंज हो जाता है। जबकि बोलने में देखा जाए तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, दोनों को एक तरह से अदा किया जाता है, स्वाद को भी और सीन को भी। लेकिन उसकी जो मानी होती है उसमें कितना फ़र्क पड़ा, आपको इस मिसाल से पता चलता है। इसी तरह कुरान में भी ये अरबी का, अब अगर हम अरबी में देखें तो ये नुक्ते वाला काफ से लिखा हुआ और ये बारीक काफ, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं डंडे वाला काफ। इसका मतलब होता है दिल। क़ल्ब का जो ये नुक्ते वाले काफ से लिखा जाए, इसका मतलब होता है दिल। और ये जो इस वाले काफ से लिखा जाता है, सारे सेम लफ्ज़ हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ इस काफ और इस काफ का फ़र्क है। इसका मतलब होता है कुत्ता। अब आप देखें कि जब आप इस काफ की जगह
इस काफ को पढ़ेंगे तो मानी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि अगर आप लोग एक काफ की जगह दूसरा काफ पढ़ दें या स्वाद की जगह सीन पढ़ दें तो मानी कितना चेंज होता है। ये आपको उर्दू में मिसाल देके बताइए और ये अरबी में, अरबी के लफ्ज़ हैं ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये हा है, ये 3 तरह के हा होते हैं। ठीक है, आपकी उर्दू ज़ुबान में भी और आपकी अरबी ज़ुबान में भी। उर्दू ज़ुबान में भी जब आप इमला कर लिखते हैं तो आपके इन तीनों हा से अलग अलग लफ्ज़ बनते हैं। ठीक है, किसी में ये यूज़ हो रहा है, किसी में ये इस्तेमाल हो रहा है, किसी में ये। इसी तरह कुरान में भी इनको अदा करने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह कि इसको किस तरह पढ़ते हैं, इसको किस तरह पढ़ते हैं। तो इससे भी मीनिंग चेंज होता है। अगर आप इसकी जगह ये वाला हा पढ़ देंगे तो फिर उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। और ये हर ज़ुबान में होता है, सिर्फ अरबी में नहीं, उर्दू में भी आप देख लें, जैसे मैंने आपको ये मिसाल दे के बताया कि मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये हमज़ा और अलिफ़ है, हमज़ा और अलिफ़ इनकी एक जैसी आवाज़ होती है, लेकिन इनके जब इनको लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। और ये क़ाफ़ और ये कैफ़, ठीक है, ये इसकी मिसाल आपको यहाँ पे दी है। तो इस वजह से अगर आप लोगों शऊर रखते हैं, आप लोग अकल रखते हैं, आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं कि आप लोग कुरान को सीख सकते हैं, तो आप रोज़ के 5-10 मिनट लगा के तजवीद को ज़रूर सीखें। क्योंकि अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं कि आप इसको सीख सकते हैं और फिर भी आप नहीं सीखेंगे तो आप पर गुनाह है। और ये हमारे नबी की किताब है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर नाजिल की है, तो इसको सीखना हमारा पहला फ़र्ज़ है। और हम लोग दुनिया में सारी किताबें सीख लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम इसको समझते हैं कि हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा पढ़ कर रख देना है। तो इसलिए आप लोग साथ साथ सीखते रहें, थोड़ा थोड़ा सीखें, ज़्यादा नहीं। बजाय इसके कि आप कुछ भी ना सीखें, उससे अच्छा आप थोड़ा थोड़ा रोज़ इसको सीखते रहें। अगर आपको कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा। अगर आप कुछ पूछेंगे तो इंशाल्लाह उस पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।